हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के 2 छात्रों चिराग शर्मा और ऋषभ बेनीवाल का देश में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए सबसे नामचीन संस्थान IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान में चयन हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद चिराग और ऋषभ अब आगे की पढ़ाई IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से करेंगे। चिराग शर्मा यूपी के चंदौसी के रहने वाले हैं। RR सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदौसी से 12वीं करने के बाद वे गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल पहुंच गए। यहां उन्होंने पत्रकारिता में अपनी स्नातक की पढ़ाई की। चिराग अपने शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं। देश के कई बड़े समारोहों और कवि सम्मेलनों में वे शिरकत कर चुके हैं। कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है। मैं जानता हूँ मोहब्बतों का मकाम आखिर, मैं जानता हूँ मोहब्बतों का मकाम आखिर, सो उसके कमरे से मुझको पंखा निकालना है। मैं जानता हूँ मोहब्बतों का मकाम आखिर, सो उसके कमरे से मुझको पंखा निकालना है। और निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, अब अपनी खातिर 1 आध घंटा निकालना है। विश्वविद्यालय में आयोजित अनेकों सांस्कृतिक समारोहों में उन्होंने मंच संचालन किया और लोगों के दिलों में बस गए। चिराग की उर्दू के शब्दों पर काफी गहरी पैठ है। कॉलेज में हर क्षेत्र में आगे रहने वाले चिराग अपनी इस सफलता पर काफी खुश हैं। वहीं अगर ऋषभ की बात करें तो ऋषभ हरिद्वार के रहने वाले हैं। हरिद्वार के ही एक निजी स्कूल से उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद वे गढ़वाल विश्वविद्यालय से ही पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई करने निकल पड़े। ऋषभ अपनी फराटेदार अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं। भविष्य में पत्रकारिता के फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हैं। ऋषभ की इस उपलब्धि पर उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। द हिल एक्सप्रेस की टीम ने चिराग और ऋषभ से कुछ सवाल जवाब किए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं IIMC से इंग्लिश जर्नलिज्म परस्यू कर रहा हूँ एंड आई एम अलॉटेड हिंकिनल कैंपस। और मेरे ख्याल से करीब 5000 बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था और इन फिगर इट वाज 4611 आई थिंक एंड आई रैंक्ड 161 इन इंग्लिश जर्नलिज्म। मैं IIMC से इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। इस बार लगभग 5000 स्टूडेंट्स ने IIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ है आम्रवती कैंपस में। एज सच प्लानिंग का तो अभी कोई बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं सोचा है, लेकिन जहाँ तक जर्नलिज्म में आगे बढ़ने का सवाल है तो ये फैसला तो मैंने IIMC में दाखिले से बहुत पहले ही ले लिया था कि जर्नलिज्म परस्यू किया जाएगा। दो द स्पेसिफिकेशन इन द फील्ड हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट बट सर्टेनली विद इन द एरिया ऑफ जर्नलिज्म। मेरा मन शुरू से ही पत्रकारिता में आने का था। मैं जब से स्कूल में था और फिर मैंने अपनी बैचलर्स भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ही की और उसके बाद मैंने IIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो हाँ, अब मैं आगे भी अपना करियर पत्रकारिता के क्षेत्र में ही बनाना चाहूँगा। मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ तो मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहूँगा। स्ट्रेटेजी ऐसा भी कुछ था नहीं रियल, बिकॉज जो कुछ भी था वो रूटीन में था। आई मीन रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी सुबह की चाय वैसे भी अखबार के बगैर पूरी होती नहीं है, तो वो तो मेरा रूटीन है। और जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ सफ़र करती है। उसके अलावा जो कुछ भी ग्रेजुएशन में पढ़ा सीखा वो काफ़ी हद तक बहुत काम आया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा और अपने जो भी जनरल इश्यूज़, जो भी करंट इश्यूज़ थे वर्ल्ड के, उन पर एक अच्छी पकड़ बनाई। और साथ ही साथ एग्ज़ाम के दौरान मुझे काफ़ी क्वेश्चंस हमारी बैचलर्स की जो हमारी स्टडीज़ थी उससे भी आए, तो उसका थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है तो लॉकडाउन मेरे लिए बहुत फेवर में था।
literally saying, because I had a lot of time for preparation and all. So it was more a benefit rather than any mental pressure or anything. जी नहीं, लॉकडाउन का आई डोंट थिंक कुछ असर पड़ा मुझ पर मेंटली, बिकॉज उल्टा फ़ायदा हुआ क्योंकि वक्त काफ़ी मिला प्रिपेयर करने के लिए। सब लोग घर पर थे तो टाइम और ज़्यादा मिला यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए, अपना शेड्यूल मेंटेन करने के लिए और हर चीज़ पर ठीक से ध्यान देने के लिए। जी, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ और 3 शेर सुनाता हूँ एक गज़ल से, मुलाहिज़ा कीजिए कि मैं चाहता हूँ मेरा दिल दिया दिखाई दे, मैं चाहता हूँ मेरा दिल दिया दिखाई दे, जो जल रहा है वो जलता हुआ दिखाई दे, और उसी को देखता रहता हूँ इस उम्मीद के साथ, कभी तो उसको मेरा देखना दिखाई दे, कभी तो उसको मेरा देखना दिखाई दे। और हमें पसंद नहीं है ये रोशनी का निज़ाम, हमें पसंद नहीं है ये रोशनी का निज़ाम, दिए बुझाओ के सब एक सा दिखाई दे, दिए बुझाओ के सब एक सा दिखाई दे। HNB में मेरा जो भी वक्त गुजरा वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकातें हुई, दोस्तियाँ हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा मैंने यहाँ रह के। तो शॉर्ट में यही कहा जा सकता है कि HNB इज़ लव। जी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से की है। वहाँ का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी एक इतनी सुंदर जगह पर बनाई गई है पहाड़ों के बीच में, और इतनी ऊपर एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ पर सभी सुख और सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ हमारे सेंटर में वीडियो लैब है, ऑडियो लैब है और कैमरास भी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतनी ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनी है और वहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ बहुत अच्छा रहा। इस वक्त में पत्रकारिता की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब तक पत्रकारों को बस सूचना देनी होती थी, लेकिन इस वक्त उनके कांधों पर अफवाहों को बेनकाब करने की भी जिम्मेदारी है। हर तरफ एक शोर सा बरपा है, उस शोर में सच की आवाज़ कहीं गुम हो रही है। अब पत्रकारों को ना उस सच की आवाज़ को तलाशना है, आवाम तक भी पहुंचाना है। तो इसलिए इस वक्त में पत्रकारिता मुश्किल भी है और ज़रूरी भी है। वर्तमान में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पत्रकारिता की स्थिति बेहद ही ख़राब है हमारे देश में। जो असली मुद्दे हैं उनसे हमारी जनता को भटकाया जाता है और बेमतलब की बहस, डिबेट्स वगैरह हमारी प्राइम टाइम पर चलती है, जिसमें चीखना, चिल्लाना, मारपीट, न जाने क्या क्या होता है। और स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि कुछ जर्नलिस्ट को डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है, कुछ का मर्डर हो जाता है, और प्रोटेस्ट तक जर्नलिस्ट को नहीं करने दिया जाता। तो स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आई है कि गवर्नमेंट से कहा गया है कि एक स्टैट्यूटरी रेजीम लाया जाए न्यूज़ चैनल के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, तो उससे थोड़ी उम्मीद है मेरी, और शायद ये रूल जो है हमारी पत्रकारिता की स्थिति को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेगा।